रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह हमारे दिल को खोल दे ताकि हम अपनी हकीकत को पहचान सकें, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता वो रब को भी सही नहीं पहचानता। आज का सवाल है, रूह क्या है? क्या ये सिर्फ सांस है? क्या फिर ये दिल की धड़कन है या कुछ और जो हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं? रूह क्या है? कुरान क्या कहता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म में से है। देखिए, अल्लाह ताला ने रूह की मुकम्मल तफसील नहीं दी। क्यों? क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है। रूह का ताल्लुक गैब से है और गैब का इल्म मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन जितना बताया गया है वो हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। रूह और जिस्म में आज असल फ़र्क समझिए। देखिए, जिस्म मिट्टी से बना है, रूह अल्लाह के हुक्म से आनी है। जिस्म खाता है, सोता है, थकता है, रूह नहीं थकती। जिस्म बीमार होता है, रूह गुनाह से बीमार होती है। जिस्म कब्र में चला जाता है, रूह बाकी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? असल तुम जिस्म नहीं हो, असल तुम रूह हो। जिस्म तो सिर्फ एक लिबास है, रूह असल इंसान है। जब रूह दाखिल होती है, हदीस में आता है कि माँ के पेट में एक खास मरहले पर फरिश्ता रूह फूंकता है। इस लम्हे से वो गोश्त का टुकड़ा इंसान बन जाता है और जब मौत आती है रूह निकल जाती है। जिस्म वही रहता है, आंखें वही, हाथ वही, लेकिन सब बेहरकत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि असल चीज जो है वो जा चुकी होती है। अब रूह को सुकून कब मिलता है? आपने कभी महसूस किया है सब कुछ होने के बावजूद आपका दिल बेचैन है? अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, फिर भी खालीपन सा अंदर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि रूह को दुनिया से सुकून नहीं मिल सकता। रूह अल्लाह की तरफ से आई है, इसलिए सुकून भी अल्लाह के जिक्र में ही उसे मिलेगा। कुरान पाक कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये सिर्फ दिल की बात नहीं, ये रूह की बात है। रूह क्यों बेचैन होती है? जब इंसान गुनाह करता है तो दिल में अजीब सा बोझ आता है। वो बोझ जिस्म का नहीं होता, वो रूह का होता है। झूठ, हराम तल्लुक, जाहिर बदनगाही, ये सब रूह को जख्मी कर देते हैं, रूह को थका कर रख देते हैं। और जब इंसान तौबा इस्तगफार करता है तो हल्कापन सा महसूस होता है, क्योंकि रूह साफ हो जाती है। अब एक ये भी सवाल है कि क्या रूह मरती है? देखिए, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। रूह बरज़ख में जाती है, कब्र की जिंदगी शुरू होती है। अच्छे अमाल वाली रूह के लिए राहत है, गुनाहगार रूह के लिए सख्ती, यानी असल सफर मौत के बाद शुरू होता है। रूह और नफ्स में फ़र्क क्या है? देखिए, नफ्स वो है जो ख्वाहिशात की तरफ खींचता है, रूह वो है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाती है। इंसान की ज़िंदगी दरअसल एक जंग है, नफ्स और रूह की जंग। जब नफ्स जीतता है तो गुनाह होता है, जब रूह जीतती है तो नेकी होती है। एक नौजवान है जो दिल चाहता है हराम तल्लुक में पड़ जाए, नफ्स कहता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, ये गलत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है। वो आवाज़ क्या है? वो रूह की आवाज़ है। अगर वो इस आवाज़ को बार बार दबाएगा तो रूह इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कमज़ोर होगी। जब आप बार बार नफ्स की बात को मानोगे तो आपका नफ्स आपको हर बार मजबूर करेगा गुनाह कर। तो अपने नफ्स को कमज़ोर करने के लिए उसको हराएं, उसे जीतने नहीं दे, अपनी रूह की बात को माने और अल्लाह ताला के करीब हो। अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू करें और शुक्र अदा करें। जितने भी अज़कार हो सकते हैं नमाज के बाद करें, इंशाल्लाह आपकी रूह की थकावट खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि हम अपनी रूह की कितनी फिक्र करते हैं। हम जिस्म के लिए जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन रूह के लिए क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, जिक्र करते हैं, नेकी करते हैं। अगर तो ये सब कुछ करते हैं तो आपकी रूह अब भी जिंदा है, वो थकी हुई नहीं है। जिस्म की थकावट दूर करने के लिए कपड़े पहनते हो, अपने दिल को अच्छा लगने के लिए कपड़े पहनते हो, डाइट करते हो, इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दो। कुरान पाक कहता है, रूह मेरे रब के हुक्म से है, ये मिट्टी की चीज़ नहीं, ये नूरानी अमानत। देखिए, रूह का ताल्लुक आसमान से है और जिस्म का ताल्लुक ज़मीन से, इसलिए इंसान के अंदर दो खचाव हैं। एक इसे नीचे की तरफ खींचता है, शहवत, गुस्सा, दौलत, पैसे की तरफ, यानी कि दुनिया की तरफ। एक उसे ऊपर की तरफ खींचती है, हया, हशू, सच्चाई। यही कश्मकश इंसान की असल कहानी है। यही इंसान का मकसद है कि वो अपनी रूह की तरफ तवज्जो और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत करे। हम लोग समझते हैं ये दुनिया असल है, लेकिन हकीकत ये है, ये तारुफ है, असल नहीं है। असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होगी। यहाँ जो कुछ भी है वो फानी है, रूह तो बाकी है। अगर रूह मजबूत हो तो दुनिया की कमी नुकसान नहीं लगती, अगर रूह कमज़ोर हो तो दुनिया की हर कमी अजियत लगती है। अगर आज आप अकेले बैठकर खुद से पूछो, मेरी रूह किस हाल में है? क्या वो वाकई में मुतमिन है? क्या वो बोझल है? क्या वो जख्मी है? हम जिस्म के लिए करीम लगाते हैं, रूह के लिए क्या लगाते हो? रूह की ग़ज़ा है कुरान, जिक्र, सजदा, सच्चाई, हलाल रिज़्क।
تم روح ہو جو جسم میں رہ رہی ہو، اور ایک دن یہ روح اس جسم کو چھوڑ دے گی، پھر نہ موبائل ہوگا، نہ مصروفیت، نہ کوئی بہانہ، صرف تمہاری روح اور تمہارے اعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کو پہچاننے والا بنا دے، ہمیں نفس کی غلامی سے نکال کر روح کی بلندی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔